जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है। आत्मविशुद्धि के लिए जन्मों जन्म के कुसंस्कारों को दूर करने के लिए, कर्म के मेल को धोने के लिए स्वाध्याय परम हितकारी है, सहयोगी है। और इसीलिए कहते भी हैं कि स्वाध्याय करने से भीतर अंतर आलोक से भर जाता है, भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। स्वाध्याय के अभाव में व्यक्ति अंधेरे के अंदर ठोकर खाता है। जैसे ठोकरों से बचने के लिए या रास्ते के कांटों से, कंकर पत्थर से बचने के लिए बाहर का प्रकाश जरूरी होता है। ठीक इसी प्रकार से कर्म के मेल को धोने के लिए या कर्म के उदय में समभाव की साधना करने के लिए, या यूं कह दूं कि उदय होने वाले कर्मों के द्वारा नए कर्म का बंधन ना हो, इसके लिए स्वाध्याय परम आवश्यक है। और इसीलिए कहा था, अंतर मन आलोकित होगा, दीप जलाओ ज्ञान का। स्वाध्याय ही मूल मंत्र है जीवन के उत्थान का, जीवन के उत्थान का। अंतर मन आलोकित होगा, दीप जलाओ ज्ञान का। स्वाध्याय ही मूल मंत्र है जीवन के उत्थान का, जीवन के उत्थान का। बिन स्वाध्याय ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान बिना सब कुछ सूना। ज्ञान से फूल खिले समता के,
टल जाता दुख भी दोना। कि बिन स्वाध्याय ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान बिना सब कुछ सूना। ज्ञान से फूल खिले समता के, टल जाता दुख भी दोना। यदि चाहो जीवन चमकाना, यदि चाहो जीवन चमकाना, लो संबल सद्ज्ञान का। स्वाध्याय ही मूल मंत्र है जीवन के उत्थान का, जीवन के उत्थान का। अंतर मन आलोकित होगा, दीप जलाओ ज्ञान का। के स्वाध्याय ही मूल मंत्र है जीवन के उत्थान का, जीवन के उत्थान का। जीवन का उत्थान करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और ज्ञान के लिए निरंतर स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। और इसी भीतर के ज्ञान को प्रकट करने के लिए, आत्मविशुद्धि करने के लिए ही आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय आप सुन रहे हैं। इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 131 गाथाएं संपन्न हुई थी। आइए 132वीं गाथा की बात करते हैं। 132वीं गाथा में श्रीमद जी ने कहा था, नय निश्चय एकांत थी, आमा नथी कहेल। एकांते व्यवहार नहीं, बन्ने साथ रहे। निश्चय और व्यवहार दो प्रकार के नए, जैसा कि 131वीं गाथा में एक बात कही थी कि निश्चय वाणी सांभड़ी साधन तजवानोय। कि निश्चय नय की बातें सुनकर के किसी भी प्रकार के साधनों का यानी धार्मिक क्रियाओं का त्याग नहीं करना चाहिए। अब 132वीं गाथा के अंदर एक बात इस प्रकार से कही जा रही है कि इस आत्मसिद्धि शास्त्र में एकांत ना तो निश्चय नय की बात कही है और ना ही एकांत रूप से व्यवहार नय की बात कही है। इसमें कह रहे हैं कि नय निश्चय एकांत थी, आमा नथी कहे। निश्चय नय एकांत रूप से इसमें नहीं कहा है, बल्कि एकांत व्यवहार नहीं और ना ही एकांत रूप से व्यवहार की बात कही है, बल्कि निश्चय और व्यवहार बन्ने साथ रहे, दोनों ही साथ रहते हैं। निश्चय को ध्यान में रखते हुए, निश्चय का लक्ष्य करके व्यवहार को साधा जाता है। व्यवहार के द्वारा निश्चय तक पहुंचा जाता है। निश्चय का अगर लक्ष्य ना हो, अगर निश्चय को समझा ना जाए, तो व्यक्ति
उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे ट्रेन की दो पटरियां जो बिल्कुल अलग अलग होती है, कभी भी मिलती नहीं आपस में, दोनों अलग है, लेकिन ट्रेन उन दो पटरी के बिना कभी चल नहीं सकती। जैसे पलंग के 4 पाए होते हैं, कुर्सी के 4 पाए होती है, अगर एक भी पाया कमजोर हो तो जैसे वह उपयोगी नहीं होता। साइकिल के 2 पहिए अगर एक भी कमजोर हो या एक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाए तो ऐसा नहीं होता। एकांत रूप से जैन दर्शन किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए जैन दर्शन में अनेकांत का सिद्धांत ज्ञानियों ने, तीर्थंकरों ने बताया है कि कोई भी बात को एक पक्ष से स्वीकार मत करो। हर वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है। अब जब जिस समय में जिस प्रकार की परिस्थिति होती है, उस समय में उस वस्तु के उस धर्म को मुख्य किया जाता है, बाकी को गौण किया जाता है। जैसे व्यवहारिक जगत के अंदर अगर देखें तो एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा विद्यार्थी जो विद्यार्थी है, पढ़ने में भी बहुत होशियार है, दूसरे काम में भी बड़ा होशियार है, ताकतवर भी है, साहसी भी है, बहुत सारे गुण है उसके अंदर। लेकिन अगर जब वह पढ़ाई कर रहा है तो यही कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे से पढ़ता है। उस समय में उसके साहस के गुण की या उसकी मेहनत की या अन्य किसी गुण की तारीफ नहीं होगी। अगर वह कोई साहसपूर्ण कार्य संपन्न करता है तो उस समय में उसके साहस का परिचय दिया जाता है कि ये बहुत ब्रेव है, ये बहुत साहसी है कि इसने इस प्रकार से कार्य संपन्न किया है। उस समय में उसको विद्यार्थी नहीं कहा जाता, या ये नहीं कहा जाता कि ये पढ़ने में बड़ा होशियार है। अगर वह बलशाली भी है और वह अपनी ताकत से, बल से कोई कार्य कर रहा है तो उस समय में बाकी के उसके गुण, उसके गुण धर्म गौण होते हैं, और उस समय में यही कहा जाएगा कि ये युवक जो बहुत बलवान है, ताकतवर है और अपने बल के द्वारा इसने इस कार्य को संपन्न किया है। यानी जब जिस समय में जो अपेक्षा होती है उस अपेक्षा से बात की जाती है, और यही स्याद्वाद शैली है। ये अनेकांत जो सिद्धांत है उसको कहने वाली स्याद्वाद शैली है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी वस्तु के, व्यक्ति के एक ही गुण धर्म को पकड़ ले और उसी को सर्वस्व मान ले, तो ये बहुत बड़ी भूल होती है जीवन की। इसलिए इस 132वीं गाथा में श्रीमद जी कह रहे हैं कि अब तक जो भी बात कही है उसमें न तो निश्चय से एकांत नय की बात कही और न ही व्यवहार नय की बात कही। यानी एकांत रूप से न निश्चय कहा गया न व्यवहार कहा गया, बल्कि दोनों ही एक साथ रहने वाले, और दोनों को एकांत रूप से कोई किसी को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, नय निश्चय एकांत थी, आमा नथी कहेल, एकांते व्यवहार नहीं,
बन्ने साथ रहे। एकांत रूप से कोई भी व्यवहार नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, वह पुरुष किसी का भाई हो सकता है, किसी दृष्टि से वह पिता हो सकता है, किसी दृष्टि से वह चाचा हो सकता है, तो किसी दृष्टि से वो मामा भी हो सकता है। और भी कई प्रकार के रिश्ते एक व्यक्ति के साथ जुड़ सकते हैं। अब अगर कोई ये कहे कि अमुक व्यक्ति सिर्फ पिता है या सिर्फ पुत्र है या सिर्फ मामा है या ताया है या चाचा है, एक पक्ष अगर स्वीकार करे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा। इसलिए जैन दर्शन निश्चय को और व्यवहार को दोनों को साथ में रख कर के बात करता है और ये कहता है कि निश्चय नय को भी समझो, क्योंकि समझना जरूरी है। अगर निश्चय नय को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम उस निश्चय तक पहुंचेंगे कैसे? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि निश्चय नय से आत्मा अबंध है, निश्चय नय से आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, कभी भी कर्म इसे छू भी नहीं पाए। बांधना तो बहुत दूर है, कर्म इसे छू भी नहीं सकते। राग, द्वेष, कषाय, ये सारे विकारी परिणाम है। ये आत्मा के गुण नहीं है, ये आत्मा के गुण धर्म नहीं है, आत्मा से बिल्कुल जुदा है ये। लेकिन ये बात निश्चय नहीं की है। अब व्यवहार में जो हमारी वर्तमान पर्याय है, उस पर्याय को अगर कोई ध्यान में ना रखे और सिर्फ निश्चय नहीं की बात सुन करके अगर वह ये मान ले कि मैं तो स्वयं भगवान हूँ, वैसे तो कहते हैं निश्चय नहीं की दृष्टि से यही कहा गया है कि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यवहार को और निश्चय को दोनों को ना समझे और सिर्फ निश्चय नहीं की बात सुनकर के ये मान ले कि मैं तो भगवान हूँ, क्योंकि अप्पा सो परमप्पा, मैं भगवान स्वरूप हूँ, मुझे किसी भी प्रकार के भगवान को, पंच परमेष्टि को मानने की, जानने की जरूरत नहीं है, उनको भजने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसा कह दे, मान ले, तो ये बहुत गलत होगा। इसलिए ज्ञानी जनों ने कहा कि निश्चय को भी समझो और व्यवहार को भी समझो, क्योंकि जब अपना व्यवहारिक जीवन हम देखेंगे तो उसमें पता लगेगा कि कहाँ कहाँ हम किस प्रकार से अपने आत्मस्वरूप को भूल बैठे हैं। और साधनों का जो भी ज्ञानियों ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप या दानशील, तप, भाव आदि जो भी साधन बताए हैं, उन साधनों के द्वारा हम अपने उस स्वरूप को, जो हमारा अपना त्रैकालिक ध्रुव आत्म स्वभाव है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं। लेकिन मात्र व्यवहार को ही कोई माने या मात्र निश्चय को ही कोई माने तो ये ठीक नहीं होता। इसमें ज्ञानीजन ये कह रहे हैं कि निश्चय और व्यवहार दोनों नए साथ साथ चलते हैं, और जब निश्चय नए तक पहुंचा जाता है तो फिर व्यवहार अपने आप ही छूट जाता है, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस 132वीं गाथा में निश्चय नय, व्यवहार नय के साथ साथ अनेकांत दर्शन भी सामने आता है कि अगर हम अनेकांत दृष्टि से किसी भी बात पर विचार करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, तो जीवन के बहुत सारे क्लेश, द्वेष, संताप खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अनेकांत को समझें, क्योंकि वस्तु
अनंत धर्मात्मक होती है, लेकिन जब जो बात जिस अपेक्षा से की जाती है उस समय में उसका वह गुण धर्म प्रमुख किया जाता है और बाकी गुण धर्म उस समय में गौण हो जाते हैं। यानी एक साथ सारे उसके गुणों को एक साथ प्रकट नहीं किया जाता। जब जिस समय में जो बात जिस अपेक्षा से की जाती है उस अपेक्षा से उस गुण को मुख्य करके बाकी को गौण किया जाता है। यानी ये मुख्यता गौणता का निश्चय और व्यवहार के नए को समझ करके दोनों को साथ में लेकर के चलने का पुरुषार्थ करें। एकांतवादी ना बने। जहाँ एकांत होगा आग्रह होगा। एकांत का मतलब यहाँ सन्नाटे से सुनसान से नहीं है। एकांतिक सोच कि ये ही सच है, ये ही सच है या ये ही झूठ है, ये जो एकांतवाद जो होता है, परमात्मा महावीर कहते हैं कि जहाँ एकांतवाद है वहाँ झगड़े हैं, जहाँ अनेकांत है वहाँ समाधान है। तो इस 132वीं गाथा के अंदर यही बात कही गई कि व्यक्ति एकांत आग्रही ना बने, अनेकांत को साथ में लेकर के हर दृष्टिकोण को हर एंगल से विचार करे और हर तरीके से विचार करते हुए चिंतन करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जीवन सुखमय होता है, आनंदमय होता है और इसके साथ साथ जो लक्ष्य है उसकी भी प्राप्ति होती है। निश्चय नए और व्यवहार नए को समझ करके अनेकांतवाद को समझते हुए स्यादवाद शैली को अपनाते हुए जीवन के क्लेश कंकास नष्ट हो, खत्म हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।